फिर यहां विनय भी, होश भी है। होश में क्या कह रहे हैं? जामवंत में पूछूं तो ही उचित सखावन दीजहु मोई। मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि जानते हैं जामवंत जी बूढ़े हैं और मैं युवा हूं, इसलिए युवा को हमेशा वृद्ध के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बुद्धि जो देगा वो बुजुर्ग के समान कोई बुद्धि दे नहीं सकता, और जो कार्य युवा कर सकता है उसे वृद्ध नहीं कर सकता। इसलिए दोनों की मति मिल जाए, उसकी बुद्धि मिल जाए वृद्ध की, और युवा का जोश मिल जाए, तब ये कार्य सिद्ध होता है राम का। हनुमान जी कहने लगे बताओ आप बताइए क्या करना है। श्री जामवंत जी कहते हैं इतना करहु तात तुम जाही। इतना सा काम करना है, बहुत छोटा सा। बोले क्या? बोले शीत ही देख कहूं सुधे आई। कुछ नहीं, आपको जाना है सीता की सुधि लेकर के वापस आना है, इतना कार्य करना है। इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, सुंदरकांड लगभग में सब पढ़ते हैं ना नित्य प्रति, या कभी 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 मंगलवार शनिवार, या महीने 15 दिन, साल 2 साल 6-5 साल पढ़ते हैं कभी ना कभी। तो सुंदरकांड की पहली चौपाई ब्रह्म में डालती है, इसलिए अक्सर ऐसा बताते हैं विद्वान कि जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें उससे पहले किष्किंधा कांड की या तो 5 चौपाई पढ़ो, 5 नहीं तो 1 चौपाई पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नात्मक चौपाई है सुंदरकांड की पहली। इस कारण से उस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए आपको पीछे किष्किंधा कांड की चौपाई पढ़नी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारी समझ में आएगा। क्या? तो पहले यहां प्रणाम किया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने, यहां प्रणाम कर रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं सुंदरकांड में। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मन संवेदांतम वेद्यम विवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्याय स्पृहा रघुपतये हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवं निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजमनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यहाँ पहले भगवान राम की स्तुति, उसके बाद हनुमान जी की स्तुति की गई है। अतुलित बल धामम, जिनका अतुलित बल है, कोई बल की सीमा नहीं। हेम शैलावदेहम, जिनका शरीर चमकते हुए सोने के समान है। धनुजवन कृशानम, राक्षसों के वन रूपी अज्ञान को जलाने वाले हैं। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य नाम आता है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के खान है हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के परम प्रिय दूत हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है। इसके बाद चौपाई शुरू होती है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये प्रश्नात्मक है। अब जामवंत के कौन से वचन सुहाए, कैसे सुहाए, क्यों सुहाए, इसलिए इस चौपाई प्रश्नात्मक को उत्तरांकित करने के लिए हमें पीछे किष्किंधा कांड की चौपाई पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जब ही तो हमारी समझ में आएगा। तो कौन से वचन सुहाए हैं जामवंत जी के हनुमान जी को? अभी बताया है ना। जामवंत जी क्या कह रहे हैं? इतना करहु तात तुम जाही, तुम इतना सा कर दो। बोले क्या? बोले सीता की सुध लेकर के वापस आ जाओ। ये वचन हनुमान जी के मन को भा गए। अब जब आगे हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं, सुंदरकांड तो हमें बहुत प्रिय है साहब। सुंदरकांड की कथा में 9 दिन चाहिए, केवल सुंदरकांड की कथा में 9 दिन। इसकी एक एक चौपाई का निरूपण हनुमान जी महाराज बुद्धि में देते हैं। जो तुलसीदास जी ने जहां इशारा करके छोड़ दिया वहां हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए इसमें ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकते, प्रणाम करेंगे कुछ को। लेकिन कुछ जो चौपाइयां ऐसी हैं जो वास्तविकता में ज्यादा ही भ्रम में डाल रही हैं, उनको स्पष्ट कर देते हैं।
5:30 और कथा आज शुरू होनी थी 1:30 बजे और कथा शुरू हो रही है 3:15 बजे। कैसे काम चलेगा? कथा को तो भाई हनुमान पद्धति से कहा जा सकता है, कई प्रकार से होती है कि व्यास पद्धति से होती है। व्यास पद्धति से तो महाराज महीनों में होगी। हनुमान पद्धति ये होती है, एक टांग यहाँ, दूसरी वहां, तीसरी वहां, उसके बाद समापन। और वैसे तो कथा महाराज कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानता, मूढ़ हूँ। हनुमान जी जैसी प्रेरणा देती हैं वैसी कर देता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कहीं भी जहां भी कथा करने जाता हूं वहां पूर्ण समय मिलता ही नहीं। पहले कथा की जो व्यवस्था थी 6 घंटे हुआ करती थी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। वो कथा की पद्धति दोबारा आए तो हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हो सकती है कि कथा के मुख्य प्रसंगों को हनुमान जी मुझसे छुपवा सकते हैं। नहीं तो महाराज 3-4 घंटे में तो हनुमान पद्धति ही है। कोशिश करते हैं, कुछ को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ को आगे चल रहे हैं। राम राज्याभिषेक तक कथा पहुंचानी है। कल भी आपसे कहा था कि सुंदरकांड की कथा में ही ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन समय सुंदरकांड के लिए विशेष ज़्यादा भी नहीं बच रहा, बाकी की तो हम प्रणाम कर देंगे। भंडारे को बिल्कुल ध्यान छोड़ दीजिए उधर से, 3-4 घंटे इधर ही ध्यान रखिए। 9-10 बजे तक कथा सुनिए, 11-12 बजे भंडारा पाके आराम से जाइए, ठीक है? फिर ठीक रहेगा, फिर तो कथा आराम से हो सकती है। और अगर ध्यान भंडारे में रहा कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, भाई सब्जी का एक ही बनी है, तो फिर कथा में मन नहीं लगेगा आपका। तो थोड़ी देर के लिए रखिए, ज़्यादा इतना समय नहीं लेंगे। 5:30 बजे हैं, 1 घंटा दे दीजिए। 6:30 तक हर स्थिति में राम का राज्याभिषेक हो जाए। ध्यान से सुनिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जब लग आवो शीतहि देखी, होए काज मोहि हर्ष विषेकी। जब तक मैं सीता की सुध लेकर के हर्ष के साथ वापस नहीं आ जाऊं, जब तक आप सब लोग यहीं रहिए, फल खा करके समय व्यतीत कीजिए। यह कह नाय सबन कहु माता, चलियो हर्ष ही धरि रघुनाथा। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। और हम क्या करते हैं, जिसका हनुमान जी देखो वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं जिसे कोई नहीं कर सका। सारे वानरों ने मना कर दिया, हमारे वश की बात नहीं है। और हनुमान जी महाराज उस कार्य को करने जा रहे हैं जिसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और हम जिसे कोई कार्य को न कर सके और उसे अगर हम कर दें, आओ साहब देखो किसी से तो नहीं हुआ, हमने कर दिया, आओ हमारे चरणों में झुको। यही अंतर है हनुमान जी में। हनुमान जी महाराज बड़े होकर भी छोटे बनना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज ने सबके चरणों में प्रणाम किया। आगे चलते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौत कू, चढ़े उताऊ ऊपर बार बार रघुवीर सवारी, तरके पवन तनय बलहारी। इसके बाद पर्वत पर चढ़े। चौपाई एक एक बहुत बड़ी कथाएं इनके पीछे छुपी हैं, फिर कभी विस्तार से भगवान जब चाहेगा जब होगा। हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़े और एक एक पर्वत पर जैसे जैसे पैर रखते हैं वो पत्थर रुकता नहीं, सीधे पाताल को चला जाता है। बार बार रघुवीर सवारी, बार बार भगवान राम का स्मरण करते हैं। चौपाई ये करिए, लेकिन इसका तात्पर्य ये, बार बार रघुवीर सवारी। किसी पर संकट आ जाए, बहुत बड़ा संकट हो, एक्सीडेंट मानो किसी का भगवान करे ना हो, और एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो फिर क्या करें, बाल बाल बच गया है, बिल्कुल ही समझो बाल बाल। तो हनुमान जी महाराज यहाँ कह रहे हैं बार बार रघुवीर सवारी। बार बार अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे तो बाल बाल रघुवीर सवारी। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका जलाई थी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला था, एक बाल। क्यों? कि अगर आप बार बार रघुवीर का स्मरण करते रहोगे, बार बार भगवान का स्मरण करते रहोगे, तो आपके एक एक बाल की रक्षा भगवान करता रहेगा। बाल बाल तुम्हें बचाता रहेगा संकटों से। बार बार रघुवीर सवारी, करके उपवन तनय बलहारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगम पाताल तुरंता। जिमे अमोघ रघुपति करवाना, एही भांत चले हनुमान। जिमे अमोघ, अमोघ भगवान राम के बाण का नाम है अमोघ। जिस प्रकार से भगवान राम का बाण चलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज चले। बाण चलता है ना, बाण चलते हुए तो देखे होंगे आपने, नहीं देखे? देखे हैं? नहीं देखे?
टीवी में तो देखे होंगे, महाभारत में रामायण में देखा होगा बाण चलते हैं। अच्छा एक बात देखी आपने, बाण चलते तो हैं लेकिन बाणों के पैर नहीं होते, पैर नहीं होते फिर भी चलते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलती हैं। किसी को फोन करो, हाँ जी हेलो, हाँ क्या कर रहे हो, बोल चाय चल रही है, चाय भी चलती है, पैर तो होते नहीं चल रहे। क्या चल रहा है, बोले वहाँ आज वहाँ चतुर्वेदी जी साहब है ना, उनके यहाँ भंडारा चल रहा है, भंडारा भी चलता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चलती हैं बिना पैर के, लेकिन इसमें एक कारण है, इसमें जो करता है वो नजर नहीं आता। क्रिया तो होती नजर आती है लेकिन कर्ता स्वयं उसमें परमात्मा बैठा होता है, इसलिए हमें नजर नहीं आता। तो वही स्थिति हनुमान जी के साथ है। जिम अमोघ रघुपति करवाना, एही भांत चले हनुमाना, जलनिधि रघुपत दूत बेचारी, ते मैनाक होई श्रम हारी। इसके बाद हनुमान जी महाराज चलती हैं तो मैनाक नाम का पर्वत, मैनाक नाम का जो पर्वत है ये सोने का पर्वत है, ये समुद्र में निवास करता है। इसकी भी कथा बहुत विस्तार। मैनाक नाम का पर्वत अंदर है। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर हनुमान जी के पिता का उपकार है, इसलिए उस उपकार को चुकाने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। उस उपकार को चुकाने के लिए हनुमान जी की मदद कर दो। वो पर्वत जाता है। पर्वत किसका है? सोने का। किसका? सोने का। और सोना क्या है? धन। हनुमान जी कौन है? संत। सीता कौन है? भक्ति। संत जब भक्ति की खोज में चलता है तो सबसे पहले परेशानी आती है धन की। सोने का पर्वत आ गया और सोने का पर्वत आकर के हनुमान जी से क्या कह रहा है? आप यहीं रुक जाओ, आप हार गए होंगे, थक गए होंगे, यहीं रुक जाओ। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। आप थक गए होंगे, यहीं निवास करो, थोड़ी देर आराम करो। धन आगे नहीं बढ़ने देता। धन हमेशा ये कहता है भक्ति से इधर रहे, तू मेरे में ही उलझ के रहे। जिसे सोने का पर्वत मिल जाए उसे भक्ति की क्या आवश्यकता, जिंदगी गुजर जाएगी। धन मिल गया, आप क्या करेंगे भक्ति लेके। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान ते ही परसा। परसा मीन्स स्पर्श। हनुमान जी महाराज ने उसका स्पर्श किया और प्रणाम किया और कहा, राम काज कीने बिन मोय कहां विश्राम। अरे मैं तो जब तक राम का कार्य पूर्ण नहीं करूंगा विश्राम है ही नहीं मेरे जीवन में, इसलिए मैं आपके ऊपर विश्राम नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं अनादर कर दिया, छू लिया, सम्मान भी रख लिया और प्रणाम कर दिया। जात पवन सुत जा देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम हीन के माता पठेन आए कही, ते ही बात आज सुरन मोय दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे सुधि प्रभु है सुनाव। अब हनुमान जी महाराज आगे चले तो देवताओं ने परीक्षा की, हनुमान जी महाराज की बुद्धि की परीक्षा करो कि ये सीता की खोज कर सकते हैं या नहीं। तो क्या किया? बोले आज सुरन मोय दीन आहारा। एक राक्षसी पैदा की, नाम है सुरसा। सुरसा कौन है? सुरसा बोलते हैं जी प्रशंसा को। कौन है? प्रशंसा। जब आप धन का त्याग कर दोगे तो प्रशंसा ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगी। भक्ति की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं। पहली परेशानी धन की, सोने का पर्वत आ गया। दूसरी परेशानी प्रशंसा की आ गई। प्रशंसा क्योंकि धन का त्याग कर दिया ना। कोई धन का त्याग कर दे, अभी मैं आपको किसी ने 2 लाख की गड्डी दी, आपने नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं लेते साहब, तो फिर वो कहे अरे साहब कितने त्यागी हैं, 2 लाख की गड्डी तो त्याग दी। कहने का तात्पर्य हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए सुरसा आई है, प्रशंसा। और प्रशंसा क्या कह रही है? आज सुरन मोय दीन दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया, राक्षसी कह रही है। हनुमान जी महाराज कहने लगे हम सीता की खोज करके वापस आ जाएं, फिर तुम हमें खा लेना। बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले देर मत कर, जल्दी आओ और खा। फिर क्या हुआ? बोले खाने के लिए उसने मुंह खोला,
जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 1 योजन की हो गई, 1 योजन की हो गई और मुंह खोल दिया हनुमान जी को खाने के लिए। लेकिन हनुमान जी महाराज 2 योजन के। सुरसा, ध्यान से सुनो, नहीं तो आरती कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। 2 योजन की हुई, सुरसा 4 योजन की हो गई। हनुमान जी 2 के, सुरसा 4 की, हनुमान जी महाराज 8 के, सुरसा 16, हनुमान जी महाराज 32 के। कंपटीशन चल रहा है। अब तो सारी मर्यादाएं पार कर दी सुरसा ने। 32 के बाद 64 होना चाहिए, लेकिन सुरसा 100 योजन की हो गई। क्यों जी? हनुमान जी महाराज ने सोचा ये 100 की हो गई तो हम 200 के हो जाए, और कोई बड़ी बात थोड़ी है। हनुमान जी महाराज तो 200 के क्या 500 के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हनुमान जी महाराज 200 के हो जाते तो फिर सुरसा 400 की हो जाती, फिर हनुमान जी महाराज 800 के, 16, 32, 64, चलती रहती प्रक्रिया। और ये ऐसे ही तुलसीदास जी लिखते रहते, एक दूसरे से बड़े होते चले। फिर आप भी पूछते कथा कितने योजन पे पहुंच गई महाराज, कितने योजन और रह गई है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बुद्धि का परिचय दिया। वहां बुद्धि के लिए तो, बुद्धि की परीक्षा के लिए ही तो आई है। तो बुद्धि का क्या परिचय दिया? बोले जैसे ही 100 योजन की सुरसा हुई, हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे हो गए, बहुत छोटे। और इतने छोटे हुए, बोले बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता है से रुनावा। बहुत छोटे हुए, मुख में से प्रवेश किया और नासिका में होके निकल आए। ऐसी बुद्धि को देख करके सुरसा प्रणाम करके वापस चली जाती है और कहती है कि मुझे तो भेजा था आपकी बुद्धि की परीक्षा के लिए देवताओं ने। आशीष और दे करके गई है, राम काज सब करे हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीष दे करके वापस चली गई। अब हनुमान जी महाराज फिर आगे चले। बोले निश्चर एक सिंधु महरई, कर माया नभु के खग गहई। आगे एक निशाचरी और मिली। कौन है ये? यहां दर्शाया नहीं गया, अन्य रामायणों में की बात बता रहे हैं। उसका नाम है सिंहिका। ये सुरभानु दैत्य की कथा थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई ना, राहु और केतु की। ये सुरभानु दैत्य की माँ है सिंहिका। जब भगवान ने सुरभानु दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए, राहु केतु में बदल दिए, तो इसकी मां रोती हुई भगवान के पास पहुंची। भगवान, तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, मेरे भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? तो भगवान ने कहा कि तू राक्षसी है, तू मांस खाना पसंद करती है, मैं तेरे मांस खाने की व्यवस्था कर देता हूं। आज से मेरा वरदान है, तू समुद्र में जाके रहे, जो भी जीव जंतु उड़ के जाया करेगा उसकी परछाई पकड़ लिया करना, वो तेरे मुंह में चला जाया करेगा। ये वही सिंहिका है। वही छल आज इसने हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपित उतर चीना। हनुमान जी महाराज ने इसका भी उद्धार किया। कौन है ये सिंह का पता है? जब आप भक्ति की खोज में चलोगे तो पहले धन मिलेगा परेशानी के लिए, फिर प्रशंसा मिलेगी। अगर प्रशंसा को जीत लिया, प्रशंसा को भी जीत लिया, फिर ईर्ष्या आएगी। पड़ोसी आपकी ईर्ष्या करने लगेंगे कि कैसे भी ये भक्ति से अडिग हो जाए। हनुमान जी को बाधक करने के लिए ईर्ष्या आ गई, लेकिन हनुमान जी ने ईर्ष्या पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद हनुमान जी महाराज आगे चले और अब की बार सीधे हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया है। और लंका में प्रवेश करके यहाँ बड़ी सुंदर वर्णन किया है लंका का। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर लंका है, उसमें नाना प्रकार के फल फूल के वृक्ष लगे हैं, चारों तरफ तालाब हैं सुंदर सुंदर, लेकिन वहां राक्षस निवास करते हैं। करे जतन भट कोटिन विकट तन, नगर दहु चहु दिस रक्षही कहूं महिष। राक्षस क्या करते हैं? बोले महिष, भैंसे को खा जाते हैं, मानुष मनुष्यों को खा जाते हैं, धेनु गाय मिल जाती है गाय को मार के खा जाते हैं, खर खर बोलते हैं महाराज गधे को, संस्कृत में गधे को खर कहा है, गधे को मार के खा जाते हैं। अज खल, अज मीन्स बकरे को,
बकरे को मार के खा जाते हैं। खल, चोर, उसे मिल जाए उसे मार के खा जाते हैं। निशाचर भक्षई, निशाचर राक्षस इन सबको खा जाते हैं। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन द्वार पे बहुत बड़ा कड़ा पहरा। हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं कैसे अंदर जाऊं। बोले पुरे रखवारे देख महो, कपे मन कीन विचार, विचार रे। कपे मन कीन विचार, विचार रे। कपे मन कीन विचार, कपे मन कीन विचार, विचार। कपे मन कीन विचार। अते लघु रूप धरोन से, नगर करो पैसार रे। नगर करो पैसार रे। नगर करो पैसार रे। नगर करो पैसार। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अंदर कैसे जाऊं। पुर रखवारे देख महो, कपे मन कीन विचार। मन में विचार करने लगे, यहाँ तो यहाँ बहुत कड़ा पहरा है, अंदर कैसे जाऊं। लेकिन हनुमान जी महाराज बुद्धि के बहुत तेज हैं। कहने लगे जो कार्य बड़े बनकर नहीं किया जा सकता, वो कार्य छोटे बनकर सिद्ध होता है। अत्य लघु रूप धरो निश नगर करो पैसा। बहुत छोटा रूप धारण हनुमान जी ने कर लिया और लंका में प्रवेश करने लगे। लेकिन जैसे ही लंका में प्रवेश किया, मशक समान रूप कपे धरी। मशक समान रूप कपे धरे। लंके ही चले ओ सो मेरे नर हरी। कहे चले ओ सो मेरे नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी। नाम लंकिनी कान से जरे। सो कहे चले से मोहे निंदनी। सो कहे चले से मोहे निंदरे। जानहु नहीं मरम सठ मोरा। जानहु नहीं मरम सठ मोरा। मोरे आहार जहाँ लग चोरा। मोर आहार जहाँ लग चोरा। जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपि धरे। हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान रूप धारण कर लिया, बहुत छोटे बन गए। वो इतने छोटे बन के लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वहां एक पहरेदार राक्षसी खड़ी है, नाम है लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को जाते हुए देख लिया। इतने छोटे हनुमान जी को कितना कड़ा पहरा होगा। और लंकिनी क्या कहती है,
जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। ए मूर्ख, सठ हनुमान जी से कह रही है, बताओ मूर्ख तू मेरा मरम नहीं जानता? बोले कौन सा मरम? बोले मोर आहार जहां लग चोरा, मुझे जहां भी कोई चोर नजर आ जाता है मैं उसे खा जाती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, हनुमान जी महाराज से कह रही है मूर्ख मैं चोरों को खा जाती हूँ। हनुमान जी कहने लगे वाह कितना झूठ बोलती हो, तुम चोर को खाती हो? बोला हाँ। बोले हम कोई चोर थोड़ी हैं, हम तो चोर का पता लगाने के लिए आए हैं। अरे भाई चोर का पता लगाने के लिए तो हनुमान जी महाराज आए हैं कि सीता को कौन चुरा के ले गया है? चोर का पता लगाने के लिए आए और तुम हमें खाने की बात करती हो। ध्यान देना, बहुत सीख है इससे। जहां पर चोर को छोड़ करके चोर को पता लगाने का खाने का नंबर आ जाए, पुलिस चोर को तो छोड़ दे, चोर को पता लगाने वाले को पकड़ के ले जाए, समझ लो वहीं से रावण राज्य शुरू हो जाता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं तू चोरों को खाती है? बोले हाँ। बोले झूठ बोलती है, सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है रावण, उसे खा जा, हमें खाने की बात करती है। मुठ्ठिका एक महाकपिहनी रुधिर पमत धरणी डनमन। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, मुख से रुधिर निकलने लगता है और संभल करके फिर उठती है। पुण्य सभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। कहने लगी जब रावण ब्रह्म वरदीना, चलत ब्रंच महा कहा मोहि चीना। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, अमरता का राज्य प्रदान किया था, उस समय मुझे भी ये वरदान दिया था, बानर के मारने पर अगर तुम्हारे मुख से रुधिर आ जाए तो समझ लेना कि अब निशाचरों का नाश होने। और बहुत ध्यान दीजिए कितनी सीख मिल रही है। क्या कह रही है फिर हनुमान जी महाराज से? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हो नयन राम कर दूता। हे तात, हे पुत्र, कब कह रही है? जब हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका मार दी है। हनुमान जी कौन है? संत। जब संत किसी राक्षस पर हो या कोई भी हो, जिसके ऊपर संत अगर प्रहार कर देते हैं तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहिए दुनिया के पास। कहने का तात्पर्य संत की मार में भी प्यार छुपा होता है। हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका मारी, बुद्धि सेंट्रल में हो गई उसकी एकदम। क्या कह रही है? तात पुण्यम अति मोर बहुता। हे पुत्र, मेरे तो पुण्य उदय हो गए। बोले कैसे? बोले देखियो नयन राम कर दूत। इन नैनों ने राम के दूत का दर्शन कर लिया। कब आई? जब हनुमान जी महाराज का मुष्टिका का प्रहार हुआ। इसके बाद वो भी आशीर्वाद देती है। बोले तात स्वर्ग अपवर्ग को धरिय तुलाए तूलन ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। जिस कार्य के लिए आप आए हो उसमें सिद्धि आपको प्राप्त हो। और इसके बाद एक चौपाई आई, बोले प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। भगवान राम का स्मरण करते हुए आप प्रवेश कीजिए नगर में। इसके बाद हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। इसमें अगर प्रवेश हो गया तो महाराज बहुत देर की जाएगी, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। हनुमान जी महाराज पहुंचे। प्रातः काल का तीन पहर की रात्रि गुजर चुकी है। प्रातः काल का वक्त आता है। विभीषण जी महाराज के महल को देखते हैं तो सब महलों से विभीषण जी महाराज का महल अलग है बिल्कुल। चारों तरफ घूमते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। देखते हुए देखते हैं सब मंदिरों से अलग एक भवन, एक पुण्य दीख सुहावा हरे मंदिर ता बिन बनाया। सब जितने भी भवन बने हुए उनसे अलग एक भवन बनाए। बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसे, फिर तो प्रणाम कर रहे हैं। उस पे क्या शोभा है उसकी? बोले रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनिन जाय। नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराय। एक महल है
हनुमान जी देख रहे हैं, विभीषण जी का महल है बड़ा सुंदर, उसके बाहर क्या है, बोले रामायुध अंकित। वक्ता क्या कहते हैं, देखो भवन था विभीषण का, उसके बाहर राम राम लिखा हुआ था। इसका मतलब उन्होंने अभी तक इसको न पढ़ा न शोध किया, बस बोल रहे हैं। भवन की शोभा बड़ी सुंदर है, बाहर क्या लिखा है, रामायुध अंकित ग्रह। अब लोग कहते हैं यही तो लिखा है जी कि हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के घर के बाहर राम राम लिखा है। राम राम नहीं लिखा। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इसको, प्रसंग को। क्या लिखा है, और ये परंपरा भी है, घर के बाहर भगवान का नाम लिखा होना चाहिए। पहले समय में जब देखते थे तो लिखा रहता था सुस्वागतम, स्वागतम, सब परंपरा बदलती चली गई। अब तो फिर सबको पता है क्या लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान, और कहीं कहीं तो ये लिखा रहता है यहाँ कुत्ते रहते हैं, कुत्ते, आदमी नहीं रहते, अंदर कुत्ते हैं महाराज। और वास्तविकता में हमने पूछा किसी से, क्यों महाराज ये कुत्ता क्यों पालते हो बेकार में? तो महाराज तुम्हें नहीं पता, ये हमारी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब ये हमारी सुरक्षा करता है। हमने उस दिन अपना सिर पकड़ लिया। कैसा समय आ गया है, इंसान से इंसान की रक्षा कुत्ता कर रहा है। डूबकर मर जाना चाहिए हमें। इंसान से इंसान की रक्षा कुत्ता कर रहा है। इंसान से इंसान की रक्षा इंसान को करनी चाहिए, कुत्ता कर रहा है। बताओ हम कहां पहुंच गए। फिर भी हम अपने आप को ईगो वाला समझते हैं कि हम इंसान हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रामायुध, राम धन आयुध। प्रथम जी, राम धन आयुध। राम किससे युद्ध करते हैं? धनुष और, वहां राम राम नहीं लिखा है, रामायुध, राम के युद्ध करने के जो शस्त्र हैं वो बने हुए हैं, धनुष और बाण। विभीषण के घर के बाहर रामायुध अंकित, अंकित है, राम के युद्ध करने के अस्त्र, एक धनुष बाण बने, शोभा बने न जाए। और इतनी बड़ी शोभा है उस कलाकृति की, कुछ कहा नहीं जा सकता। और बोले नव तुलसी का वृंद तह, नई नई तुलसियां, बूढ़ी तुलसी नहीं, मंजरी वाली तुलसी नहीं, जिन पे नई नई अभी पत्ते आ रहे हैं, ऐसी तुलसियां चारों तरफ लगी हैं। इसको देख करके हनुमान जी महाराज प्रफुल्लित हो गए। 3 रात्रि का पहर गुजर चुका था और उसके बाद हनुमान जी महाराज देखते हैं कि अंदर से कोई राम राम सुमरण करता है। मन में विचार किया यहाँ राम का भक्त कौन हो सकता है। उसी समय विभीषण जी महाराज आए, विभीषण जी से हनुमान जी का मिलन हुआ। और विभीषण जी से जब मिलन हुआ तो दोनों में एक बात हो गई पक्की। विभीषण से हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो आप हमारे ऊपर कृपा करो। बोले क्या? बोले आप हमें सीता माता का दर्शन करा दो। बोले हमें बदले में क्या मिलेगा? विभीषण जी बोले अगर आप हमें, वो क्षमा कीजिए, हनुमान जी कहते हैं कि आप हमें सीता का दर्शन करा दो। विभीषण जी बोले हमें क्या मिलेगा? हनुमान जी कहने लगे अगर तुम हमें सीता का दर्शन करा दोगे तो हमारा वादा है हम तुम्हें भगवान का दर्शन करा देंगे। और वही हुआ, सीता का दर्शन विभीषण ने कराया। तो जिम्मेदारी ली हनुमान जी ने और विभीषण को भगवान का दर्शन हनुमान जी ने कराया। इसके बाद खोज करते करते हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में कथा समय कम है तो अशोक वाटिका में जाकर के माँ से कहा मुझे भूख लगी है। भूख के बाद माँ से आज्ञा लेकर के, आपको पता है फल इत्यादि खाए, राक्षस आए, राक्षसों को मारा। इसके बाद हनुमान जी महाराज को पकड़ करके ले जाया गया। पकड़ करके ले जाया गया लंका में, रावण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रावण ने पूछा तू कौन है, क्यों आया, कैसे आया? हनुमान जी ने सारी बता दी। इसके बाद रावण जी कहते हैं मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी महाराज बोले मृत्यु तो आ गई, हमें भी पता है, लेकिन उल्टा होई कहे हनुमाना, लेकिन उल्टी है, तुम्हारी आई है मेरी नहीं आई। रावण कहने लगा मतलब? बोले मृत्यु तो आई और हमारे पास खड़ी है, देखो ये खड़ी यहाँ। हनुमान जी महाराज हाथ से और बता रहे हैं देखो ये रही, लेकिन तुम्हारी आई है। रावण बोला जब मृत्यु हमारी आई है तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हमारे पास भेजो हमें लेने। हनुमान जी महाराज
कह रहे हैं मृत्यु आई है हमारे पास खड़ी है महाराज, हमें पूछने के लिए आई है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास खड़ी है तो तुम्हें देखेगी। भाई मृत्यु यहाँ खड़ी है जब तो रावण को देखेगी, और अगर रावण के पास खड़ी है तो हनुमान जी को देखेगी। इसलिए देखो हमारे पास खड़ी है और तुम्हें देख रही है और पूछने आई है। बोले क्या? बोले रावण का अभी काम करना है कि थोड़ी देर? इतना सुनना था कि रावण ने तो क्रोध बस आकर के कह दिया इसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। उसी समय सचिवों के सहित विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए इसके अंग भंग को, इसके जो अंग है इसको भंग कर दिया जाए। अंग भंग की जब बात सुनी तो हनुमान जी महाराज को चिंता हो गई है वहां कि अंग भंग का चक्कर अगर महाराज पड़ गया तो कहीं इनको याद न आ जाए कि रावण की बहन के नाक और कान साफ कर लिए थे, तो कहीं हमारे नाक और कान साफ कर लिए तो हम कौन सा मुंह लेकर के राम जी के पास जाएंगे। इसलिए उस समय वहां चौपाई आई है, माँ शारदा को याद किया, हे शारदे माँ रावण की बुद्धि को भ्रमित करो। तो शारदा माँ ने रावण की बुद्धि को तो भ्रमित नहीं किया, लेकिन हनुमान जी को युक्ति सुलझा दी है। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को लेकर के चुम्बन करने लगते हैं। रावण की समझ में आ गया कि पूंछ इसको बहुत प्रिय है, कहने लगे कि इसकी पूंछ में आग लगा दो कपड़ा लपेट कर, और वही हुआ। सारे नगर से कपड़ा तेल इत्यादि मंगाया गया और हनुमान जी महाराज की निगाह बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह काम कर रही है। देख रहे हैं किस किस के घर से कपड़ा आ रहा है, किस किस के घर से तेल, किस किस के घर से घी आ रहा है, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं थोड़ी देर बाद सबको लौटा करके प्रसाद देना है। इसलिए ध्यान से देख लिया किस किस के घर से क्या क्या आया है। लेकिन विभीषण के घर से कुछ नहीं आया, सोच लिया इनके यहाँ कुछ नहीं देना प्रसाद, क्योंकि ये परंपरा है, जो हमारे यहाँ आएगा हम उसके यहाँ जाएंगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी महाराज को नगर में घुमा करके पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी महाराज लंका में ऊपर जाते हैं। उसी समय जब पुत्र पर कोई आपत्ति आती है तो पिता को चिंता हो जाती है। पवन देव को चिंता हो गई कि मेरे पुत्र हनुमान पर आज संकट है, तो पवन देव अपने पूरे शक्ति के साथ चलने लगे। कहते हैं उसमें 49 मरुदगण चले हैं और इतनी तेज प्रलय वाली हवाएं चलने लगी कि थोड़ी देर में आग पूरी लंका में फैल गई। अब एक बात बताओ, लंका किसकी बनी है? हा? किसकी बनी है? जोर से बोलो। सोने की। सोना कभी जलता है? फिर लंका कैसे जल गई? सोने के दो तात्पर्य हैं। एक होता है सोना, सोना मीन्स गोल्ड, और एक होता है सोना स्लीपिंग। तो महाराज लंका दोनों तरह की है। लंका सोने की है, स्लीपिंग की है, और उसमें तो ऐसे ऐसे सोने वाले 6-6 महीने नहीं जगते। वास्तविकता में तो लंका सोने की है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं ये सोने की लंका है और इसके अंदर हम सो रहे हैं। सोने की तो है, 6-6 महीने जैसे कुंभकर्ण सो रहा था ऐसे ही हम सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार के सपनों को देखते हुए हम सो रहे हैं। लेकिन जब जागते हैं तो महाराज फिर यहाँ नहीं, फिर तो कहीं दूसरी जगह जाते हैं जाग करके। तो एक तात्पर्य इसका ये है कि लंका सोने की है। दूसरा, लंका सोने की भी है, गोल्ड की भी है, और गोल्ड कभी जलता नहीं, सोना कभी नहीं जलता। सोना तो वास्तविकता में अग्नि ही सच्ची पहचान कराती है सोने की। 24 कैरेट सोना हो आपका और 10 मिलीग्राम सोना आग में डाल दीजिए, कितनी भी तेज आग जलाइए और उसको 5-4 दिन उसी में पड़े रहने दो, फिर उसके बाद उसे निकाल करके साफ करके तुलवाना, वो 9.5 मिलीग्राम नहीं पूरा 10 मिलीग्राम ही मिलेगा। केवल आकृति बदल जाएगी, चमक अलग और बढ़ जाएगी। तो फिर लंका कैसे जल गई? इसका जलने से यहां तात्पर्य नहीं। जब हनुमान जी महाराज आग लगा रहे हैं, जब हनुमान जी महाराज आग लगा रहे हैं लंका में, तो आग लगाते लगाते हनुमान जी महाराज रावण की जेल में पहुंचे। बस इस प्रसंग को सुने। रावण की जेल में पहुंचे, रावण की जेल में आग लगाई और वापस आ रहे हैं। जब ही हनुमान जी महाराज वापस आ रहे हैं तो हनुमान जी महाराज को पीछे से कोई काला पुरुष आवाज दे रहा है, हे पवन कुमार रुको, हे मंगल मूरत नंदन रुको। हनुमान जी महाराज ने कहा लंका में हमें जानने वाला कौन हो सकता है? लेकिन हनुमान जी महाराज वापस हुए तो जाकर के देखा कि काला पुरुष है, उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी महाराज ने पूछा आप कौन? अरे मैं आपका बचपन का मित्र। हमारे बचपन का मित्र, नाम बताओ। बोले शनिदेव। बोले आप यहाँ?
हाँ हनुमान जी आप यहाँ कैसे? हनुमान जी ने सारी कथा बताई, सीता की सुध लेने के लिए आए थे हम यहाँ। कहने लगे आप यहाँ कैसे? तो शनिदेव ने जो कथा सुनाई है वो सुनिए ध्यान से। वैसे तो सुंदरकांड तो अपने आप में पूर्ण है, इसकी YouTube पे मेरी क्लिप है, अगर किसी को सुननी हो तो विक्रमित सारस्वत के नाम से होगी वो क्लिप, उसे आप सुन सकते हैं। उसमें 2.5, 3, 4 घंटे का केवल सुंदरकांड ही है और समय समय पर आते रहते हैं। वैसे सुंदरकांड की 9 दिन की कथा अलग से होती है क्योंकि बहुत विस्तार है इसका। कहने का तात्पर्य, शनिदेव अपनी कथा बताते हैं। हनुमान जी ने पूछा ना कि आप यहाँ उल्टे कैसे लटके हो? तो शनिदेव ने कहा महाराज, श्री रावण जी महाराज की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी और श्री रावण जी महाराज ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। चाहते थे कि मेरा पुत्र जब हो तो ऐसे नक्षत्रों में जन्म ले जिसका कभी मरण न हो, अजर अमर अविनाशी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उसकी ऐसी कुंडली तैयार की। बोले कुंडली तैयार की तो ज्योतिष वाले सब जानते हैं कि कुंडली का 11वां भाग लाभ का होता है, 11वां घर जो है वो लाभ का है। तो कहने लगे सारे जितने भी ग्रह हैं सबको ला करके 11वें घर में बंद करूंगा, चाहे वो चंद्र हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, तो कोई हो, इसको 11वें घर में दड़ दूंगा, सब लाभ देंगे, कोई हानि दे ही नहीं सकता। और यही किया, ग्रहों को पकड़ते हैं और 11 नंबर की कोठरी में लाके बंद कर देते हैं, तुम यहां रखो। मंदोदरी गर्भवती है। जब सारे 9 ग्रह उन्होंने पकड़ लिए, फिर समय आया प्रसव पीड़ा का, तो रावण जी महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, मेघनाथ ने। जब वो कहने लगे कि अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि इसके जितने भी ग्रह हैं वो सब लाभ के घर में बैठे हैं, इसलिए ये तो अजर अमर अविनाशी हो गया। लेकिन महाराज एक ग्रह अटपटा है, उसे वक्री बोलते हैं, शनि। वो वक्री टेढ़ा ही चलता है। वो 11 नंबर की कोठरी में बंद करके चले गए हैं, शनिदेव अंदर से चले और जाके 12 नंबर में बैठे। अब रावण बड़ा प्रसन्न है। रावण जी बोले मेरे तो जो पुत्र है वो जरा हमारा विनाशी है, और ये सूचना तो मैं जाकर जरा ग्रहों को तो दे दूं। और ग्रहों को सूचना देने के लिए आए और कहने लगे सुनो, अब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अब तुम्हें कोई हानि नहीं है। मेरे जो पुत्र था, मेरी अभिलाषा थी, वो पूर्ण हो गई, आप निकलो, चलो। सूर्यदेव हाजिर हों, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, गुरु, भृगु, शनिदेव हाजिर हो। 12 नंबर की कोठरी में चला रहे, हम यहाँ हैं। रावण जी महाराज ने सिर पकड़ लिया, इसको तो मैं 11 नंबर में बंद करके गया था, ये 12 में कैसे पहुंच गया? रावण जी महाराज बैठ गए, कहने लगे इसने तो मेरे पुत्र की कुंडली का सर्वनाश कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज 12वें घर में, ज्योतिष के हिसाब से अगर 12वें घर में किसी का शनि है, फलादेश कर से न रहने दो, अकाल मृत्यु 99% होनी है, कोई रोक नहीं सकता। बाई चांस शनि की विषोन्तरी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों आई, जब ही मृत्यु होगी उसकी। अगर ऐसा होने पे आए और उस समय अगर शनि का जाप कर लिया जाए या हनुमान जी का जाप कर लिया जाए, तो महाराज हो सकता है कि भुवनेश्वर कालऊ के काला भगवान भोले शंकर मृत्यु को तो टाल देंगे, लेकिन जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। जीवन भर जेल या कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आप सब जानते हैं जब 12वें शनि मेघनाथ की कुंडली में थे तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बोले शनिदेव बोले हम 12वें नंबर घर में से चिल्लाए, तो रावण ने कहा इसने हमारे पुत्र की कुंडली बिगाड़ दी, अब इसको दंड दो। तो दंड क्या दें? बोले इसे हथकड़ी बेड़ियों में जकड़वा करके उल्टा लटकवा दो लंका में। तो महाराज जब से लेकर के आज तक रावण जी ने हमें उल्टा लटका रखा है, यहाँ आज लटके हमें छुड़ाओ। ये बात शनिदेव हनुमान जी से कह रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे ये हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। लो गदा ली और कहते हैं गदा का प्रहार किया, हथकड़ी बेड़ी टूट गई। अब शनिदेव बंधन मुक्त हो गए। तो वहां चौपाई आ रही है, उलट पलट लंका सब जारी। तो हनुमान जी महाराज ने तो उल्टा होके लंका जलाई नहीं कि हनुमान जी महाराज उल्टे हुए हो, ऊपर कर लिए हो, पैर जला दिए, नहीं, उलट पलट। उलट यानी उल्टे लटके थे शनिदेव, उल्टे उलट पलट। शनिदेव को जब बंधन मुक्त किया तो पलट गए, सीधे हो गए, उलट पलट लंका सब जारी। शनिदेव की दृष्टि लंका के ऊपर पड़ी, और शनि की दृष्टि ही तो वक्री है, और जैसे ही लंका पर शनि की दृष्टि पड़ी लंका का नाश हो गया। यहाँ वर्णन ये नहीं आया कि लंका जल गई, लंका का नाश होना ही जलने के बराबर बताया गया है, ऐसा वर्णन आया है। इसके बाद हनुमान जी महाराज सीता जी के पास आए, चूड़ामणि ली, पूंछ बुझा करके भगवान राम के पास पहुंचे, सूचना दी
इसके बाद भगवान राम ने कहा अब क्या करना चाहिए। बोले महाराज अब युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारी की गई। युद्ध की तैयारी के बाद आप सब जानते हैं अंगद को दूत बना करके रावण के समक्ष भेजा है। रावण को समझाया लेकिन रावण नहीं मानते। विभीषण से मित्रता होती है लेकिन विभीषण जी महाराज भगवान राम की शरण में जाते हैं क्योंकि विभीषण संत हैं और संत कभी राक्षसों का साथ नहीं देते। और अपने भाई को समझाया विभीषण जी ने, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम पिता के समान हो, बड़े भाई हो। बड़ा भाई पिता के समान होता है, अगर डांटे मारे तो सहन करना चाहिए। विभीषण जी कह रहे हैं तुमने मुझे मारा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन महाराज आपका कल्याण जब ही होगा